लिखी हुई है। सो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखो ये होमोजेनियस नहीं है, ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट वी सॉल्व दिस बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? शाबाश। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? शाबाश। सर डिपेंडेंट Z है और इंडिपेंडेंट X और Y है। हाँ, Z is a dependent variable and X and Y are independent variable। तो जो इसमें हम जनरल मेथड करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे एग्जाम में हो सकता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आप उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम आप इसी मेथड से करोगे। किस मेथड से? बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अगर वहां पे लिखा होगा यू हैव टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए जनरल मेथड है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे z as dependent variable and small x and small y are independent variables। तो फिर हम क्या करेंगे, we take z as a product of two functions। z हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कैपिटल x एंड कैपिटल y। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, हाँ सॉरी मैं ऐसे लिखूंगा, स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल x एंड कैपिटल y। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है वहां पे स्मॉल z इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x and y are small x and small y are independent variable। लेकिन हम यहां से अज्यूम करेंगे जो वो सॉल्यूशन है z वो ऐसे है, the solution is of the form capital X and capital Y, where we take capital X as a function of small x and capital Y as a function of small y alone। ठीक है, तो ये हम हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे, z small z is a function of x capital X into capital Y, where we take capital X as a function of small x alone and capital Y as a function of small y alone। ठीक है, अब आप देखो, लेट z इक्वल टू x, ये क्या है यहाँ पे है ना, x स्मॉल x, इसका मतलब क्या है, और कैपिटल Y स्मॉल y, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन एंड कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ, हम अज्यूम करेंगे यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अज्यूम दैट स्मॉल z इज इक्वल टू x into y, that is capital X into capital Y be the solution of first, where we take x as a function of small x alone and capital Y function of y alone। जरा अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, करो सब, शाबाश। करो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट, शाबाश शाबाश। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। सर किया, क्या आएगा, सर दो z अपॉन दो x इज इक्वल टू दो x अपॉन दो x, दो कैपिटल x अपॉन दो स्मॉल x इनटू y। शाबाश। सर फिर दो फिर सर फिर y से करना है, दो z अपॉन दो y इज इक्वल टू y x कैपिटल x इनटू दो y अपॉन दो y। हाँ ये क्यों आएगा यहाँ पे, दो एक्स अपॉन दो एक्स और यहाँ पे दो वाई अपॉन दो वाई, वाई ऐसे मैंने रखा है और एक्स यहाँ पे ऐसे ही रखा है। सर प्रोडक्ट रूल होगा ना वहाँ, जब प्रोडक्ट रूल होगा फिर मैंने तो यहाँ पे एक ही लिखा है। सर दूसरी में आएगी ना कांस्टेंट की जीरो। शाबाश, आप देखो यहाँ पे जो ना है, आप यहाँ पे है ना एक्स, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि y में x नहीं है, x इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, को खाली x की डिफरेंशिएशन होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y है, लेकिन जो y है दिस अ फंक्शन ऑफ y अलोन, तो यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, तो डो z बाई डो x इज इक्वल टू dx अपॉन dx इंटू y। इसी तरह डो z अपॉन डो y इज इक्वल टू कैपिटल X डो y अपॉन dy अपॉन dy। इसी तरह आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, डो z बाई डो x चाहिए, डो z बाई डो y चाहिए और डो स्क्वायर z बाई डो x स्क्वायर चाहिए। तो वहां पे जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे आएगा डो स्क्वायर z अपॉन डो x स्क्वायर डी स्क्वायर x अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू y। ठीक है, हेलो हेलो, शाबाश, हाँ बोलो। हाँ बोलो, शाबाश। ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? शाबाश, हाँ शाबाश। हाँ हेलो, जरा वहां साहिल हाँ सर। जी सर। बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर ये आगे कीजिए ना, अब हो गया वहां तक। तो दे दो ये वैल्यूज इसमें, आप ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे दो, तो वहां से क्या मिलेगा आपको? माइनस 2y डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल 0। ठीक है, ये आएगा ना? हाँ सर। तो अब आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, y थ्रू आउट कॉमन निकालो। जब हम y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा y डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी वाई। तो यहाँ पे आप थ्रू आउट एक्स वाई डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स वाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम x एक साइड से लेंगे और y दूसरे साइड से, इसीलिए हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x इंटू वाई। जब x इंटू वाई करेंगे डिवाइड थ्रू आउट, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई डी कैपिटल वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, अब आप देखो k क्यों हम लिखेंगे यहाँ पे k, आप देखो इसका कुछ वैल्यू होगा ना, ये फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के बराबर, ऑब्वियसली इसका कुछ k होंगी, लेट इट बी k, हम यहाँ पे k के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक तो ये इसके बराबर आएगा k के बराबर और दूसरा ये k के बराबर आएगा। तो वो दो इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन दूसरी ये इक्वेशन, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अब आप देखो यहाँ पे इसको आप k से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो इसकी हम ये लिखेंगे डी स्क्वायर के बराबर
और ये लिखेंगे यहाँ पे -2d के बराबर x कॉमन निकालेंगे, तो इसी तरह ये आएगा kx। तो आप यहाँ पे ये यहाँ ट्रांसफर करो, ये आएगा LHS में माइनस टाइम ये आएगा d स्क्वायर माइनस 2d माइनस k इंटू x इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2m माइनस k रिप्लेस d बाई m, तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस k। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, तो इट हैज टू रूट्स, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4k डिवाइड बाई 2, m प्लस k इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस k, m इज इक्वल टू माइनस k। ठीक है। हाँ सर ठीक। तो अब आप ये देखो इसी तरह यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे दो रूट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है -1 बाई वाई डी कैपिटल वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू के, तो -1 डिवाइड बाई वाई डी कैपिटल वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे भी और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस के इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इजी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे तेजी चाह रहा हूँ। m प्लस के इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू के, यहाँ पे एक ही रूट मिलेगा माइनस के। जरा मुझे बोलो सोल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा। शाबाश। हाँ, रोल नंबर 62। शाबाश। हेलो, हाँ, रोल नंबर 6। रोल नंबर 37। हाँ, रोल नंबर 2। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर। यस सर। हाँ, सॉल्यूशन क्या आएगा फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा, वो या बोलो यहाँ पे दो रूट्स निकले और इसमें एक रूट निकला, वो क्या आएगा, वो कैसे हम लिखेंगे। शाबाश। हाँ, 1 e raised power m1x प्लस c2 e raised power m2x। इसी तरह y का वैल्यू आप देखो, c1 का x का वैल्यू आएगा ये, हाँ, क्योंकि रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स ये और y के जो रूट्स हैं वो है माइनस के, तो जो कैपिटल एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, और y का वैल्यू आएगा ये। ठीक है, तो आप देखो x का भी वैल्यू आया, कैपिटल एक्स का भी वैल्यू आया, कैपिटल y का भी वैल्यू, कैपिटल एक्स का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल y का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल y। तो ये होगा, आप देखो x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू, जो हमें अज्यूम किया था z स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल x इनटू कैपिटल y, तो वो वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो वही होगा क्या, वही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक ठीक है, मैं समझ। हाँ देखो हर एक क्वेश्चन में यही करना है, हर एक क्वेश्चन में जरा क्या करना है साहिल, जरा आप भी बोलो करना क्या है। अब ये पहले method- अज्यूम करना है, इसका सॉल्यूशन होगा z इज इक्वल टू कैपिटल x मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल y। हाँ, शाबाश। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है सर विद रिस्पेक्ट टू। हाँ, देखना है, देखो जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कौन कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो वैसे ही उसको डेरिवेटिव वहां पे उसको फिर डिफरेंशिएट करना है। हाँ, फॉर हाँ। एग्जांपल अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा x का 2 स्क्वायर z बाई 2x स्क्वायर, हमें तो दो इसको भी बार करना है। डिफरेंशिएट करना है। हाँ, हाँ अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर y बाई 2x स्क्वायर था, 2 स्क्वायर z बाई 2x स्क्वायर था, अगर वहां पे था 2 स्क्वायर z बाई 2y 2 स्क्वायर z बाई 2y स्क्वायर, तो इसको भी दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हाँ आपको वो सर। वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू हाँ उसमें सब्स्टिट्यूट करना है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल। तो फिर वहां पे क्या करना है, उसके बाद वहां पे करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x की वेरिएबल्स। टर्म्स एक साइड से ले जानी है और y की टर्म्स दूसरे साइड से, तो वहां से आपको ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन इसके बराबर आएगा तो इसका कुछ वैल्यू होगा, फॉर लेट इट बी k,
तो फिर वहां से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, दो पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इनफैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे, एक का वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन आएगा कैपिटल एक्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा इसमें कैपिटल वाई में इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वाई। कैपिटल एक्स का वैल्यू निकला, कैपिटल वाई का वैल्यू निकला, वो आप गिवन इक्वेशन में जो हमने एज्यूम किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करो, दे दो, तो वो होगा रिक्वायर्ड Solution. सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, जरा ये पढ़ो, यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व dou u upon dou x equal to dou u upon dou t plus u, where u ऑफ इसमें इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई है, u ऑफ x0, जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा ना वो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड t, दैट इज u ऑफ xt, कुछ उसका कुछ वैल्यू होगा, तो उस वैल्यू जो वो वैल्यू होगा उसमें आपको फाइनली क्या करना है, उसमें आपको t0 देना है, क्योंकि u ऑफ x0 यहाँ पे दिया हुआ है, u ऑफ x0 इज, वहां पे आपको कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे c1 है ना, c1 c2 इनके वैल्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इनके वैल्यूज भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, तो वहां से आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। जरा यहाँ पे आप क्या करोगे, एक मिनट, हाँ रोल नंबर हाँ रोल नंबर 57, हाँ रोल नंबर 57, रोल नंबर 61, रोल नंबर 64, Sir, U as a product of two functions, capital X and हाँ capital शाबाश T. शाबाश, U हाँ वो क्या cap- फंक्शन समझेंगे, independent. So X function of X and T capital function of T only. हाँ क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स एंड टी है ना, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल टी, Yes, sir. हम अज्यूम करेंगे यही इसका सॉल्यूशन है, जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आपको अब निकालना है डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू और डो यू बाई डो टी का वैल्यू, यही दो निकालने हैं। व्हाट इज डो यू बाई डो एक्स, So T term is dou X by dou X. Dou capital X by dou X. Yes, sir. फंक्शन ऑफ टी अलोन, तो खाली इसकी एक्स की डिफरेंशिएशन होगी, वो आएगी डी एक्स बाई स्मॉल एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू टी। इसी तरह व्हाट इज डो यू बाई डो टी, X into dou T by dou T. Dou capital T by dou small. हाँ दे दो ये वैल्यूज किसमें, दे दो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, Yes, sir. हाँ दे दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, शाबाश, आप देखो वहां से क्या मिलेगा आपको, जब हम ये वैल्यूज इसमें देंगे आप देखो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, पहले ये आएगी, ये है या हाँ Yes, सर। sir. हाँ, अब आप ये क्या करोगे, यहाँ सेपरेटिंग वेरिएबल, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल एक्स एक साइड से लेंगे एक्स टर्म्स और टी की टर्म्स दूसरे साइड से, हाँ। तो जब हम वो करेंगे आप देखो यहाँ पे टी है वो यहाँ से लाएंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे भी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स इंटू कैपिटल टी, जब ये करेंगे तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई एक्स डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड से आएगा 2 बाई टी 2 डिवाइड बाई कैपिटल टी डी कैपिटल टी बाई डी टी प्लस 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे लेट इट बी के, ऑब्वियसली इसका कुछ वैल्यू होगा ना, लेट इट बी के, तो यहाँ से हम दो इक्वेशन निकालेंगे, तो एक आएगा 1 बाई एक्स डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू के, और दूसरी इक्वेशन आएगी 2 बाई टी डी कैपिटल टी बाई डी टी प्लस 1 इज इक्वल के, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करो तो ये आएगा डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स, डी कैपिटल एक्स बाई इज इक्वल टू के एक्स। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देखो, तो d माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी रिप्लेस d बाई m, तो यहाँ पे आएगा d इज इक्वल टू m, और इसी तरह यहाँ पे आएगा
रिप्लेस डी बाई एम, एम का वैल्यू आएगा के माइनस 1/2, तो यहाँ पे आएगा के, एम का वैल्यू के। कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं, इसी तरह टी का वैल्यू क्या आएगा, C2 e raised power k minus 1/t, k minus 1/2 t। तो पुट वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी इन सेकंड, जो हमने ऑलरेडी जो सोल्यूशन रखा था, तो u का वैल्यू आएगा u ऑफ एक्स टी C1 e raised power kx into C2 e raised power k minus 1/2 t। तो u x t का वैल्यू आएगा C1 C2 e raised power kx plus k minus 1/2 into t। बेस आर सेम, पावर्स आर एडिट किया मैंने यहाँ पे। तो ये होगा फाइनल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो अब इसमें क्या है, इसमें इनिशियल कंडीशन दी, देखो ये हमें सॉल्यूशन मिला। हेलो, आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल? हेलो, हाँ 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 सर। ओके, ये डिस्कनेक्ट हुआ था, बैटरी जी डाउन सर। हुई। ओके, तो u का वैल्यू क्या मिला आपको, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C1 C2 e raised power kx plus k minus 1/2 t, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो आपके पास ये गिवन क्वेश्चन था उसमें इनिशियल कंडीशन भी थी, जरा वो क्या थी इनिशियल कंडीशन इसमें, शाबाश। u of x0 is equal to 6e to the power minus 3x। हाँ, अब आप देखो इसमें हम वही यूज करेंगे, गिवन u ऑफ x0 इज इक्वल टू 6 e raised power minus 3x। तो when t is equal to 0, u of x is equal to 6 e raised power minus 3x, ठीक है। दे दो वो कंडीशन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, आप देखो वहां से क्या मिलेगा आपको, शाबाश। हाँ दे दो सर, यहाँ पे ये t वाली टर्म खत्म हो जाएगी, k minus 1/2 multiplied by t। अब आप देखो जब हम ये करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, when t is equal to 0, u is equal to 6 e raised power minus 3x। so equation 3rd is 6 e raised power minus 3x is equal to C1 C2 e raised power kx। अब देखो ये आप कंपेयर करो, हाँ जब हम ये कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशंस, हाँ ये इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन इसके तहत, तो C1 C2 का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 C2? 6 and what is the value of k? -3 है ना, ये कंपेयर करने हैं। तो आप देखो इनके वैल्यूज मिले, C1 C2 का भी वैल्यू निकला और k का भी, वो वैल्यू यहाँ पे अब दे दो जो आपको सॉल्यूशन मिला था, तो वहां से आपको ये फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा अंडर द गिवन कंडीशन, दैट इज u of x t is equal to 6 e raised power minus 3x minus 2t which is the required solution, ठीक है। हाँ सर। आया समझे या फिर से रिपीट करना है? नहीं सर, आया समझ। देखो इसी तरह और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। हाँ क्वेश्चन नंबर 3rd, जरा एक कोई वहां से पढ़ो। हाँ रोल नंबर 51। Yes, sir. बेटा जरा ये पढ़ो बेटा, Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3। हाँ Solve dou to u divided by dou x dou t equals e raised power minus t cos of x. Given that u equals 0 when t equals 0 and dou u by dou t equals 0 when x equals 0. 0। हाँ तो ये आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। हम ये निकालेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ
वेरिएबल्स। तो इसके लिए आपको पता है, आप देखो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल टी है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इज यू, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल यू। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में हम लिखेंगे लेट स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, वायर वी टेक, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वायर वी टेक कैपिटल एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड कैपिटल टी एज ए फंक्शन ऑफ टी अलोन। तभी हम ये लिख सकते हैं, तभी हम ये डिफरेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और टी भी होगा तो यहाँ पे डू बाई डो टी का वैल्यू ये आएगा। हेलो हेलो हेलो, प्लीज रेस्पॉन्ड। Hello. Yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जरूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लेट यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, Hmm. where we take capital X as a function of X alone and capital T is a function of small t alone. Mhm. ठीक है, ये जरूरी है इसमें। ठीक है, Yes, क्योंकि sir. फिर हम लिख रहे हैं डो यू बाई स्मॉल डो टी इज इक्वल टू एक्स डी कैपिटल टी बाई डी टी। अगर x में t होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, फिर वो इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x में t है ही नहीं, तो x एज ए कांस्टेंट रहेगा, खाली t के डिफरेंशियल होगा। हाँ, खाली t का डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा d कैपिटल t बाई डी टी। ठीक है, Yes, sir. हाँ, इसी तरह अब क्योंकि हमें यहाँ पे चाहे डबल डेरिवेटिव डो स्क्वायर u बाई डो एक्स डो टी, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू x, करो इसको फिर से डिफरेंशिएट, ये आएगा डो बाई डो एक्स ऑफ x डो यू बाई डो टी का वैल्यू निकला आपको x डी कैपिटल टी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। हाँ साहिल, सर किसका डेरिवेटिव? अब इसका निकालना है ना, अब ये डेरिवेटिव निकालना है ना, डो बाई डो एक्स अपॉन एक्स डी कैपिटल टी बाई डी टी, ये इसका वैल्यू क्या आएगा। सर पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया है। हाँ, रोल नंबर 16। हाँ, रोल नंबर 5। हाँ, रोल नंबर 2। हाँ, रोल नंबर 2, डो एक्स डो टी, ये लिख सकते हैं ऐसे ही। यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी इंटू डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स, फिर इसको करेंगे पुट गिवन इक्वेशन में, होएगा डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी इंटू डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई माइनस टी कॉस एक्स। नहीं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, कहाँ पे? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है यस सर, आ रहा है। ये ठीक है यहाँ। हाँ यस सर, ये ठीक है। साहिल, हाँ सर। बाकी चिंता कहाँ जवाब ये, जरा ये देखो पहले ही। सर वहां यहाँ तक पे आया समझ, डो बाई डो एक्स ऑफ डो यू बाई डो टी इज इक्वल डो बाई डो एक्स, और हम करेंगे डिफरेंशिएट वहां पे एक्स टी बाई डी टी। सर उसके बाद ये कैसे आपको आया डी टी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स? वही मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे आएगा, जरा मैं देखो ना, किसी को पता है या नहीं। वही, हाँ, किसी को पता है। Sir, ये हाँ, partially differentiate करना है ना? हाँ, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। आप देखो, अब हम इसको कर रहे हैं एक्स के फंक्शन, हाँ, डो यू एक्स बाई के डो टी, हाँ, डो यू बाई डो टी का जो वैल्यू है ना, वो है एक्स डी कैपिटल टी बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखो, वो तो समझ आया। वही मैं बोल रहा हूँ, आप देखो ये डी कैपिटल टी बाई डी टी,
ये क्या होगा, ये खाली होगा फंक्शन ऑफ टी अलोन, तो ये एज ए तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे खाली x की डिफरेंशिएशन होगी, ये ना यहाँ पे x, तो ये आएगा d कैपिटल x बाई डी एक्स, वही आएगा फिर प्रोडक्ट में d कैपिटल t बाई डी अच्छा, टी, वो वहां पे ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा dt by dx, हाँ, ये dt एज ए by dt। कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि इसमें खाली t होगा, इज अ फंक्शन ऑफ t अलोन, लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से जो Okay. लेफ्ट हैंड साइड से आएगा वो आएगा डो स्क्वायर u डिवाइड बाई डो x डो t, ठीक है। हाँ सर। आप देखो यही वैल्यू, आप देखो इसका वैल्यू हमें मिला यहाँ पे, क्या मिला, वो d कैपिटल t बाई डी टी, डी कैपिटल x बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू दे दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो First में। पुट वैल्यू इन फर्स्ट, अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एक साइड से ले जाओ और x दूसरे साइड से, तो यहाँ से आप, यहाँ पे से आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी, लेट इट बी k e raised power t dt अपॉन dt इज इक्वल टू k। तो इसी तरह यहाँ पे अब ये यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हाँ, यहाँ पे आपको t का वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलेगा, तो t का ये आप खुद देख लेना। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड है यहाँ से। हाँ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो t का वैल्यू आएगा, कैपिटल T का वैल्यू आएगा माइनस के ई रेज पावर माइनस टी प्लस C1, और इसी तरह कैपिटल x का वैल्यू आएगा 1/x साइन x प्लस C2, ठीक है। तो कैपिटल T का भी वैल्यू आया, कैपिटल x का भी वैल्यू आया। तो सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया था u इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल T, दे दो वो, दे दो ये वैल्यूज उसी में, तो आप देखो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा विदाउट इनिशियल कंडीशंस। तो विदाउट इनिशियल कंडीशंस हम देंगे तो वहां से आपको सॉल्यूशन ये मिलेगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। अब क्या करना है, अब देखो ये आपको सॉल्यूशन मिला, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दी होगी तो यही होगा सॉल्यूशन। अब वहां पे कंडीशंस दी हुई है, u इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, डो u बाई डो t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, वही कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। गिवन पहली कंडीशन u इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, दे दो u इक्वल टू 0, तो वही मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ 0, और t इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप t का वैल्यू 0 देखो, जब हम t का वैल्यू यहाँ 0 देंगे इसमें, तो ये आएगा C1 का वैल्यू आएगा k, आप देखो आ रहा है C1 इज इक्वल टू k, ये आप देख लेना खुद। हाँ, इजी से सिर्फ कैलकुलेशन करनी, अब ज्यादा मसला नहीं है ये। इसी तरह सर दो वो यू पर बाई आपने लेकिन पुट ही नहीं किया है। हाँ, वो आपने पुट ही नहीं, अच्छा अच्छा। आप देखो Okay, इरेज पावर हाँ। जीरो, इरेज पावर 0 इज 1, वो Conditions है। मैंने नहीं लिखा है, मैं कोर्स सर आया समझ में, दो कंडीशंस हैं। माइनस के प्लस C1, क्योंकि इरेज पावर t इरेज पावर माइनस 0, दैट मींस इरेज पावर 0 इज 1, तो यहाँ पर खाली k आएगा, तो साइन 1/k साइन ऑफ x इक्वल टू 0 जब देंगे तो यह आएगा 0 ही खाली, इसी तरह यहाँ पे खाली ये टर्म सारी 0 ही आएगा, ठीक है हाँ सर। ना। मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा एक्चुअली C2 माइनस के प्लस C1 इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट C2 इंटू माइनस के प्लस C1, तो ये कांस्टेंट आएगा, ये 0 नहीं आएगा, तो C1 इज इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ पे आएगा ना साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा आपको C1 इज इक्वल टू k। कंफ्यूजन में से कौन जाए, सर ने किया आया है समझ। अब आप याद यहाँ पे देखो, डो u बाई डो टी, डो u बाई डो टी इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, खाली इस टर्म की डिफरेंशिएशन होगी, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वहां से आपको ये मिलेगा पहले ही। लेकिन अब ये बोल रहा है कंडीशंस, डो u बाई डो टी इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, दे x का वैल्यू 0 इसमें, जब हम x का वैल्यू इसमें 0 देंगे तो यहाँ पे आएगा C2 k e raised power minus t, C2 k e raised power minus t is equal to 0, तो k C1 is equal to k C2, आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के बराबर नहीं है, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन C2 is equal to 0।
ठीक है, तो C1 का वैल्यू भी हम 0 नहीं लिख सकते हैं, सो C2 इज इक्वल 0। तो अब आप ये वैल्यूज कहाँ पे दोगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, C1 का वैल्यू K दोगे और C2 का वैल्यू 0, तो वो होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, जवाब दी तो सर बोल दिया। डिफरेंशिएट करना था ना डो यू बाई डो टी, डिफरेंशिएट हाँ। यू को करना था ना विद रिस्पेक्ट टू टी, वो क्या आएगा शाबाश सर यार। डिफरेंशिएशन के बाद? जरा देखो क्या आएगा, वो आएगा ना, इसलिए देखो साइन एक्स बाई के एज ए कांस्टेंट प्लस C2 एज ए कांस्टेंट आएगा। हाँ खाली टी कहाँ है, यहाँ पे है टी, पावर में। हाँ सर। है ना, पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसकी हाँ। डिफरेंस रहेगी। -1 हाँ, सर माइनस टी की आएगी ना -1, ये है इंटरनल आएगी ना -1, बाकी आएगी वापस Eraser. k टू द पावर -t। वो आएगा ना e raised power माइनस टी। सर आया समझ k टू द पावर -t वापस आएगा और इंटरनल आएगी -1, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। वही आएगा फिर पॉजिटिव के e raised power माइनस टी। ओके ओके। हाँ हेलो, हाँ सर हो गया। हाँ शाबाश, बोलो बेटा। हाँ हाँ, कहाँ पे? जीरो कहाँ पे अपन आता? -sin x by k। C1 का वैल्यू क्या निकला, के। हाँ, C1 का वैल्यू लिखा, चलो अगर आप यहाँ पे C1 का वैल्यू के दोगे, आप देखो यहाँ पे फिर C2 का वैल्यू क्या निकलेगा फिर, क्योंकि हमें C2 का भी वैल्यू, C2 का वैल्यू क्या निकलेगा फिर, आप देखो। इसीलिए यहाँ पे C2, आप देखो पहली कंडीशन में, आपको पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में C2 का वैल्यू 0 निकल रहा है। आप देखो अगर हम यहाँ पे C1 का वैल्यू के, जरा क्या निकलेगा, वो वहां से कहाँ निकलेगा C2 का वैल्यू, तो यह यहाँ पे पूरा 0 ही आएगा ना। आप देखो अगर हम C1 की जगह के देंगे, यहाँ पे यह आएगा -k प्लस के, यह आएगा 0, तो C2 का वैल्यू कहाँ मिलेगा फिर। यहाँ पे है -k, तो C1 का लिखा के, तो -k प्लस के आएगा 0, तो 0 इंटू दिस टर्म इज 0, तो यहाँ पे C2 का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो C2 का वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, आप देखो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ही, आप C1 की जगह के और C2 की जगह 0, तो वो होगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये वैल्यूज आप इसमें सबस्टिट्यूट करो, तो वहां से आपको वही फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। आप ये देखो, थोड़ा करो प्रैक्टिस मत, ठीक है।